नैना जोगिन मिथिला कोपर में बनाने वाली ये एक आकृति है नैना जोगिन। आज हम इसे ही बनाना सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही हल्के से मार्क कर लेंगे ये सर की आकृति, फेस की। ये एक एरिया ले लेंगे कि इतने दूर में मुझे इसकी बॉडी बना लेनी है, तो बहुत ही हल्के से मैंने मार्क कर लिया है। अब निप और कलर से शुरू करेंगे। नैना जोगिन जो होता है वो उसकी जो आकृति बनती है वो आधी ही बनती है, तो इसके लिए हम ये जो सर्कल बना रहे हैं ये हम आधा ही ड्रॉ करेंगे और फिर ये जो आधा वाला पार्ट है इसको इस तरह लेते हुए ऐसे, ये राउंड मैंने पूरा नहीं खींचा है, ये मैं घूंघट का बना रही हूँ एक दृश्य कि ये घूंघट में है लेडी, तो इसी तरह से होता है। इसके बाद पहले हाथ बना लेंगे जिसने घूंघट पकड़ा हुआ है, ऐसे इस तरह से। ये हाथ हो गया। अब दूसरा हाथ बनाएंगे, उसके लिए पेन नहीं चलाएंगे अभी, पेन या निब होल्डर जिससे भी आप बना रहे हैं। ये हाथ दूसरा वाला जो है ये बना लेंगे पहले, क्योंकि यहाँ से हमें घूंघट डालना पड़ेगा। इसके हाथ में एक हमारे यहाँ कहते हैं उसको बीएन, बांस का पंखा होता है जिसमें एक घुमावदार लगी होती है लकड़ी गोल जैसी, उसको घुमाते हैं, उसे बीएन कहते हैं, मैथिली में बीएन कहते हैं इसे। तो उसी से ये सारा विध होता है। इसमें हाथ तो बनाते समय बना लेंगे। एंड देन ये हल्का सा घूंघट मैंने ले लिया है। कभी कभी वैसे पेंसिल का यूज़ नहीं करते हैं, बट कभी कभी हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि मेजरमेंट अच्छा आए। इस तरह से ये घूंघट बन जाएगा। चलिए इसका आउटलाइन कर लेते हैं। इस तरह मैंने उसको आउटलाइन इसका कर लिया है और इसे पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है। जो पेंसिल से मैंने मार्क किया था और लाइंस को डबल भी कर दिए हैं, जितने भी बेसिक लाइंस थे सबको मैंने डबल कर दिया है। चलिए आगे करते हैं। अब इसके बाद जितने भी डिज़ाइंस आएंगे वो बना देंगे। अच्छा, चलिए पहले ये ऊपर का जो हमने कहा था कि बीएन होता है, तो बीएन भी हम देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। इसके हाथ में एक डंडी जैसी रहती है और ये पंखे के शेप में होता है, थोड़ा सा तिरछा करके बना सकते हैं इस तरह। ये हो गया। इनको भी आउटलाइन कर लेंगे। ये बांस का होता है, ये हो गया इस तरह से। ये बन गया है। अब जो गले के डिज़ाइंस हैं, गहने पहनती थी औरतें पहनती हैं, उनको हम बना लेंगे जितना आप आराम से बना सके, जितना सुंदर से बना सकें। बहुत ही धीरे धीरे हाथों से बहुत आराम से बनाना होता है इसे। थोड़ा ही बनाएं लेकिन हाथ में सफाई होनी चाहिए। तो ये हो, काम थोड़ा कम हो चलेगा बट सफाई होनी चाहिए, तभी वो अच्छा दिखता है। तो इस तरह मैंने ब्लाउज़ के डिज़ाइन इसके डाल दिए हैं। ब्लाउज़ का जो बॉर्डर होता है वो मैंने डाल दिया है। यहाँ मैंने चूड़ी के लिए डिज़ाइंस डाल दिए हैं। अब ये बाद में कर लेंगे। अभी यहाँ कमरबंद बनाएंगे, बहुत ही सुंदर सा।
मिथिला पेंटिंग में बॉर्डर हर जगह पड़ता है, तो इसलिए हर जगह हम बॉर्डर देते हैं। और ये एक गहना होता है जो मैं बना रही हूँ। इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया। आप कितना भी बढ़ा सकते हैं इसको, कितना भी सजा सकते हैं, सब बहुत ही खूबसूरत ही लगेगा। अब ये साड़ी है, जो साड़ी का आंचल है आगे का, जिसे कमरबंद के सहारे से लॉक किया गया है। तो इसका भी डिज़ाइन बना लेंगे। बहुत सुंदर से ड्रॉ कर लेंगे आराम से। अब चलिए साड़ी के नीचे वाला बॉर्डर बनाते हैं। लाइंस को डबल करके, फिर यहाँ भी आप डबल बॉर्डर, ट्रिपल बॉर्डर कि कोई भी दे सकते हैं। मैं ट्रिपल बॉर्डर आपको दिखाती हूँ किस तरह बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ये दोनों ऊपर नीचे का छोटा है थोड़ा सा, और ये बीच वाला थोड़ा बड़ा स्पेस लिया मैंने। इसमें कोई सा भी डिज़ाइन डाल देंगे ऐसे। ये डिज़ाइन डालने के बाद इसी गोलाई में सेमी सर्कल जैसा लेके इसमें पत्तियां लगा देंगे, तो ये भर भी जाएगा और ये बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। इस तरह डिज़ाइन बना देंगे। और बाकी दो में भी कोई सा डिज़ाइन डालते हैं। इस तरह मैंने साड़ी में यहाँ बॉर्डर कर लिया है, जो घूंघट का पार्ट है वहाँ पे, और साड़ी में कुछ डिज़ाइंस ऐड कर दिए हैं। इस तरह से इसे सजाने में आसानी होगी और अच्छा भी लगेगा। तो हम इसमें कुछ अब और डिज़ाइंस ऐड करेंगे। पहले इन लाइंस को कचनी करेंगे इसके बाद। तो चलिए इसे कचनी कर लेते हैं। इसका सारे लाइंस में कचनी करेंगे। इसके बाद इनके बीच में कोई सा भी डिज़ाइन फिल करेंगे। चलिए इसको पहले कंप्लीट करते हैं। इन पे सब पे मैंने कचनी कर ली है। अब साड़ी का आगे वाला पार्ट बनाते हैं। इसके लिए साड़ी को सजाने के लिए दोनों बॉर्डर लाइन कॉर्नर पे इस तरह से लाइन बना के, और मैं यहाँ 2 बड़े कमल का फूल बनाने वाली हूँ। इस तरह से ये मैंने इसमें डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। अब इसका डिज़ाइन बनाते हैं। इसके डिज़ाइन बनाने के लिए इसका तिरछा डिज़ाइन बनेगा। एक बार मैंने इस तरह से कर लिया लाइन, और दूसरी बार फिर इस तरह से कर लेंगे। इसमें एक चीज़ और बनता है जो मैंने छूट गया है, आर्तक पात और सुपाड़ी यहाँ पे। तो इसके लिए ये छूट जो गया है, इसके लिए मैंने थोड़ा सा रेड ले लिया है, और रेड से ही मैं इसे फिल कर दूंगी, ताकि ये पार्ट इस तरह से रंगीन लगे। जो आर्तक पात होता है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी होता है, और सुपाड़ी होती है। तो यहाँ मैंने 2 सुपाड़ियाँ ऐसे बना दी हैं प्रतीक के लिए। इसको लाइन करने से पहले ही उसे ड्रॉ कर लेंगे कभी भी। तो अब आगे इसको सजाते हैं। तो सजाने के लिए इसे लाइन करेंगे, एक को छोड़ के एक को लाइन करेंगे, एक को फिल कर देंगे। हम इस वाले में लाइन और भरनी दोनों करेंगे, फिलिंग और लाइंस दोनों का इस्तेमाल करके इसको कंप्लीट करेंगे। ये चित्र बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो चलिए इन्हें सारे फ्लावर्स में रेड से लाइन कर लेते हैं। इस तरह मैंने फ्लावर्स को रेड से लाइन कर लिया है यहाँ, और यहाँ कुछ एक्स्ट्रा डिज़ाइंस ऐड कर दिए हैं, क्योंकि इसको अब हम येलो से फिल करेंगे। तो जो बाहर वाला एरिया है उसे फिल कर लेंगे, और जो ये डिज़ाइंस बनाए हैं उसके अंदर में हम इसे फिल नहीं करेंगे। इसको येलो से फिल कर लिया है। अब ग्रीन डालेंगे। आज हम रेड, ग्रीन और येलो 3 का इस्तेमाल करके ही चित्र को पूरा करेंगे। और इस तरह नीचे, जैसे इसके ऊपर वाला पार्ट कलर किया, उस तरह इसके नीचे वाला पार्ट कलर करेंगे।
और उसी तरह बाकियों में भी ग्रीन कलर ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से इसका साड़ी और ये बीएन जो था ये सब मैंने कलर कर दिया। इसमें डबल लाइन कर दिया है और इसमें थोड़ा सा मैंने ऑरेंज भी ले लिया है। तो इस तरह से ये हो गया है। अब इसका आंचल करते हैं। आंचल करने के लिए रेड, ग्रीन और येलो तीनों ही लेंगे। ये देखिए इसको मैंने पूरा कलर कर लिया है रेड, ग्रीन और येलो के हेल्प से। ये कंप्लीट हो गया है। बस इसमें बाकी क्या है, आँखें और पैर। पैर देख लीजिए किस तरह बनाएंगे। जो फ्रंट वाला होता है उसके लिए पहले ये पायल जैसा बना देंगे 2 इस तरह सीधे, और इसमें घुंघरू लगा देंगे और फिर ही इसमें पैर बनाएंगे। ये बन गया। इसी तरह से दूसरा भी बना लेंगे। ये देखिए कंप्लीट हो गया है। अब इसका फाइनल टच जो है वो आंखें बना देते हैं। ये देखिए ये हो गया है। इसकी ज्वेलरी को कलर कर लेंगे। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। ये देखिए बहुत ही सुंदर है। नैना जोगिन और तरीक़ों से बनाया जाता है। जितने हाथ उतने तरीके। ये मेरा तरीका है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।